चलिए इस समय हमारे साथ है खतरों से खेलने वाला एक ऐसा खिलाड़ी जो ना सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रील में भी अभी खतरों से ही खेलता नजर आ रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप रियल लाइफ में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने में करते बिलीव रहते हैं। करते हैं, राइट? हाँ, एक्चुअली बिकॉज आई थिंक जिंदगी एक ही है और उसको आजमाना तो बनता है। हाँ हाँ राइट, हाँ। सो वही वही मेरा थॉट है कि अगर आपको एक लाइफ मिली है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। फिर देखते हैं कब तक जिएंगे, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है। यस। सो दैट्स माय थॉट। तो आशीष, अगर मैं बात करूं तो जो आपका पूरा एक जर्नी सा रहा है, तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने शो में भी। मतलब एक शो जो नंबर 1 है उसको छोड़ देना, इतना करेज हर किसी में तो नहीं होता है। आई एम श्योर, बट मैंने अपने आप को अपने काम से बड़ा नहीं माना है अपनी जिंदगी में। और मैंने उस शो को जिसने मुझे बहुत कुछ दिया, उसको अपनी लाइफ से 4 साल दिए। हम्म। बट मुझे लगा कि अब ये एक सर्कल चल रहा है, जो एक हम लूप कहते हैं जिसे। तो मैं अपनी लाइफ में, आई थिंक किसी को भी अपनी लाइफ में लूप में नहीं रहना चाहिए, ट्रू। वरना आपको जिंदगी बता ही नहीं पाती कि उसके लिए, आपके लिए जिंदगी में आगे क्या रखा है। क्या क्या रखा है। तो एज ए कैरेक्टर, वो कैरेक्टर लूप में जा चुका था। और आई एम रियली रियली ग्रेटफुल राजन सर का और हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स का, जिन्होंने मुझे उस लूप में बहुत कुछ करने का मौका दिया। मतलब अगर आप देखेंगे, हर चीज की है मैंने। हाँ बीइंग अ हाँ। गुड बॉय, बीइंग अ बैड बहुत बॉय, सारे शेड्स थे। बहुत सारे शेड्स शेड्स। थे उस आई डोंट कैरेक्टर में, थिंक नो कि डाउट। किसी भी कैरेक्टर को उस शो में आप इतने शेड्स करते हुए देखेंगे। देखेंगे। और यूजुअली एक्टर्स थोड़ा सा डरते भी हैं, वो एक स्टैग्नेंसी हाँ वो ना हाँ। प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑडियंस को ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ऑडियंस उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगी। बट आई थिंक जब तक आप इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप ऑनेस्टी से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम्म। और मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली राजन सर से रिक्वेस्ट करा, और उन्होंने उस रिक्वेस्ट को समझा, एंड ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं कर पाऊँ। तो मैंने छोड़ा नहीं, बट मैंने ग्रेसफुली आगे बढ़ा। और अब फिर कभी मौका लगेगा तो फिर उनके साथ काम करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। ये मैंने देखा है कि राजन सर जो है अपने आर्टिस्ट बहुत रिपीट करते हैं, या मतलब अपना वो बना के रखते हैं बना एक फैमिली। फैमिली। या ही इज अ वेरी मच फैमिली ओरिएंटेड गाय। हाँ। और वो अपने अपने सेट पे छोटे से बड़ा हम्म। हर इंसान से बहुत प्यार करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं, ट्रू। जो उनकी सबसे अच्छी आदत है। और ही इज इन्वॉल्व फ्रॉम स्मॉलेस्ट थिंग टू द बिगेस्ट। मतलब इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, उसको क्या जरूरत है यार, 2 शो चल रहे हैं, 3 शो चल रहे हैं, 4 शो चल रहे हैं, टीम है नीचे संभालने के लिए, मगर ही इज ऑलवेज इन्वॉल्व फ्रॉम हेड टू टो, एवरीथिंग। सो वाह। दैट्स ऑल। तो आपने जब छोड़ा अपना वो शो अनुपमा, तो खतरों के लिए ही छोड़ा था या कुछ और करने का प्लान था और खतरों आ गया? नहीं, मैंने ना कुछ ऐसे सोच के नहीं छोड़ा था। ओके। मतलब बिना ऑनेस्टली, कुछ हाथ में हुए भी। बिना कुछ हाथ में ये हुए। बहुत बड़ी बात है, बहुत हाँ बड़ा करेज है हाँ, एक्चुअली। मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक किसी जगह से बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो आपको दिखेगा कैसे कि कुछ और आपका इंतजार कर रहा है। यस। आप कुएं में बैठ के देखेंगे तो सिर्फ आपको उतना ही गोला दिखेगा, और आप उसी में से 4 चीजों में से चुनेंगे। आप कुएं से बाहर आएंगे तो आपको खुला आसमान और सब कुछ दिखेगा। तो मैं ये चाह रहा था कि एक बार बाहर निकलता हूँ, और फिर काम मांग लूंगा यार, नहीं आएगा तो। मेरा काम है परफॉर्म करना, और मैं वो पूरी ऑनेस्टी से करता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि काम मांगने से कोई इंसान छोटा हो जाता है। मैं वही बोलने जा रही थी कि बहुत कम आर्टिस्ट ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि काम मांग लूंगा। लोग कहते हैं हाँ, काम मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, काम मांग लूंगा यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम मांगने में कोई शर्म नहीं होनी सो चाहिए। स्वीट। या एंड अगर आप अपने काम में अच्छे हो, सामने वाला आपको टेस्ट करेगा। और हाँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे टेस्ट करे, जितनी बार टेस्ट करना चाहे करे, और मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा कि मैं आगे बढ़ूँ। हम्म। और जैसे ही आपने छोड़ा, आपके पास खतरों के खिलाड़ी आ गया। नहीं, जैसे ही मैंने छोड़ा, अरे वाह। मैं गया कलर्स के पास। उनसे रिस्पेक्टफुली आई आस्क्ड कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका हिस्सा बनूं, बिकॉज मैं बहुत टाइम से चाहता हूं इसका हिस्सा बनना। एंड दे सेड गिव अस सम टाइम, एंड देन दे कॉल्ड मी बैक, एंड देन आई वाज देयर। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि शीतल मैम ने मुझे मौका दिया, उनकी टीम ने मुझे मौका दिया, एंड इंडेमोल ने मुझे मौका दिया। सो आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट। आशीष, लेकिन एक चीज है जो अभी मैं प्रोमो देख कर आई, नेपो किड वाला। तो उस बात का डर था क्या कि यहाँ कलर्स के इतने चेहरे होंगे, मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? मैं तो कलर्स का फेस भी नहीं, उनका आर्टिस्ट भी नहीं, तो ये एज आपको डर था कुछ? यार आई विल नॉट लाई, डर था, बिल्कुल था। मगर उस डर को अंदर रख के क्या करना जिसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते।
या तो आप घर में बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, क्योंकि अब ऐसे तो आप बोलोगे कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी का तो फेवरेट होगा ही, है ना। ट्रू। तो वो मुझे जब तक जानेगा नहीं, मैं उसका फेवरेट बनूंगा कैसे। तो मेरा क्या काम है, मेरा काम है अपना काम करना। हाँ। तो मैंने वो काम किया। अब मैंने वहां पे किसी को ओवर शैडो करने की कोशिश नहीं करी, मैंने ये बनने की कोशिश नहीं की ओ अगर 6 लोग बिग बॉस से हैं और वो लोग बहुत बातें कर रहे हैं और वो लोग बहुत एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो यस आई कैन ऑल्सो डू दिस, आई विल ऑल्सो डू दिस। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे लिए खतरो इज स्टंट्स, मेरे लिए खतरो इज रोहित शेट्टी, मेरे लिए खतरो इज एक्सपीरियंस लार्जर देन लाइफ। तो मैं उस ड्रीम को जीने गया था, है ना। मेरे लिए खतरो नहीं है रियलिटी गिग, नहीं है खतरो। तो जब वो मेरे लिए होगा, जो भी शो मैं करूंगा इन फ्यूचर, अगर मैं सोच के ही जाऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ रियलिटी है, यहाँ पे यही करना है, तो मैं वही करूंगा। इंडिया इंडिया एक सुपरस्टार। तो वहां पे भी जब मैं गया था, मैं रोहित सर से मिला, मैं आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं करण सर से मिला, एंड आई वॉज ब्लेस्ड जेन्युइनली कि मैं उन दोनों को अपने पापा से मिलवा पाया उस समय। और इनिशियली मैं वहां पे भी जाके ना थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था कि यार यहाँ तो मैं एक्टिंग करने आया हूँ, यहाँ मैं डांसिंग करने आया हूँ, इन लोगों ने तो एक एकेडमी में डाल दिया, अब यहाँ क्या करना है। तो अगले 10 दिन में फिर जब एकेडमी में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, बहुत सारी चीजें हुई, then I was there also involved, fully involved and showing my colors and I was I think पूरा शो हमारा 14 हफ्ते चला था and 14 हफ्ते में से I was 9 times the best performer of the week। आप रनर अप रहे थे? Yes, ट्रॉफी से एक कदम छूटा था, बट आई थिंक अच्छी बात है छूटा था, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी कुछ चीजें हैं जिन पे मुझे काम करना है, और अगर वो मैं जीत जाता तो शायद रिलैक्स हो जाता। तो अभी आई कैन इवन वर्क हार्डर फॉर इट, सो अच्छी बात है। इट्स आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम द शो एंड बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं यार, क्योंकि उस शो ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बहुत अच्छा एक्टर और अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। yes। अगर मैं बात करूं तो इस बार खतरों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा जो है वो मतलब लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि खतरों कम बिग बॉस ज्यादा लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों, स्क्रिप्ट है या इतना हो ही जाता है ड्रामा ऑन द स्पॉट? यार स्क्रिप्टेड तो नहीं है शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वाज द पार्ट ऑफ द शो। स्क्रिप्टेड नहीं है, बट आप जब आलू की सब्जी बनाएंगे तो वो आलू ही बनेगा, वो गोभी नहीं बनेगा, है ना। अगर आप दाल मखनी बनाएंगे तो वो तुअर की दाल नहीं बनेगी। तो अगर खतरों में 5 से 6 लोग बिग बॉस के हैं और 2 लोग कहीं और से हैं, 3 लोग कहीं और से हैं, तो ऑब्वियसली वो एक रेशियो आपको दिखेगा, बिग बॉस का फ्लेवर आपको दिखेगा। दैट्स अनअवॉइडेबल, वो आपको दिखेगा ही। तो उसमें आई थिंक मे बी मेकर्स चाहते थे कि थोड़ा सा ऐसा फ्लेवर रहे, बिकॉज यार शो तो उनका ही है ना। It's their call, whoever they want, and we are the actors, we are the entertainers, we are there to do our job। हमें जिसके लिए कास्ट किया गया है हम वो करेंगे। आपने बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया करण के साथ शो में। हाँ, आपके दोस्त भी बने राइट, बहुत सारे। yes। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि रियलिटी शो में कंपटीशन इतना होता है कि हम दोस्ती भूल जाते हैं। नहीं, आई थिंक मैंने शुरू से ही अपनी लाइफ में कंपटीशन और फ्रेंडशिप दोनों को बहुत अलग दर्जा दिया है। और मैंने ना अभिषेक की एक बात सुनी थी, जो इंसान नहीं अभी नहीं, थैंक यू। मैंने अभिषेक की एक बात सुनी थी कि जो इंसान सबके साथ अच्छा है ना, हाँ, कोई बात नहीं, उठा लो। कौन इतना परेशान हो रहा है? मैंने अभिषेक की एक बात सुनी थी कि जो इंसान सबके साथ अच्छा होता है ना, वो किसी के साथ सच्चा नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात बहुत हद तक सच है, क्योंकि आप हर एक के साथ जिंदगी में अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि जो इंसान अगर सबके साथ अच्छा होगा ना, तो वो अपने साथ ही धोखा कर रहा है। ट्रू। वो अपने आप को ही रोका रहेगा। तो इन दिस शो एक्चुअली मुझे मेरी अगर आप जर्नी देखेंगे, मेरी लड़ाई शिल्पा के साथ भी हुई है, सीनियर जूनियर। मेरी लड़ाई अभिषेक के साथ भी हुई है, मेरी लड़ाई करण के साथ भी हुई है। वो ना पहले निमृत के साथ भी हुई है नोकझोंक। और मेरी नोकझोंक शालीन के साथ भी हुई है। मेरी नोकझोंक या एंड हम सब लोग जिनके साथ भी मेरी नोकझोंक हुई है, उन सबको पता है कि हम एक शो कर रहे हैं। वो एक सिचुएशन है।
उस सिचुएशन में आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है। पर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रखूंगा ट्रू। तो मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, हु एम आई, है ना? तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। अब वो पॉइंट ऑफ व्यू में आप मेरे से एंटी हो रहे हैं या कोई और एंटी हो रहा है, आई एम सॉरी, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगा। मैं वो करूंगा। और उसके बाद एज अ ह्यूमन मैं आपसे रिश्ता जरूर रखूंगा, और शो के बाद जिसको दोस्ती रखनी है वो दोनों साइड से एफर्ट्स होंगे, वो बिल्कुल निभाएगा। नहीं रखनी है तो अच्छे से कॉर्डियल रहेंगे, दोबारा काम करेंगे, दोबारा अच्छा रिश्ता बनाएंगे, इट्स फाइन। किसी के साथ अभी भी टच में है? या आई एम इन टच विद कृष्णा। कृष्णा इज लाइक माय सिसी सिस्टर। निम्मो से मेरी बात हो जाती है, निमृत, नियति, केन हमारा स्टाइलिस्ट था शो का, केन फर्न्स, यस, सो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज अ डियर फ्रेंड। करण से मेरी बात हो जाती है, कश्मीर पाजी से एक दो बार बात हो गई, अभिषेक से बात हो जाती है अगर वो फोन उठा ले तो, Almost सब। सबसे हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, बिकॉज आई थिंक सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, और शुमोना इज अ डियर फ्रेंड, तो उससे भी बात हो जाती है मेरी। So, कहीं ना almost कहीं शो में आप लोगों ने बाद में आसिम को मिस किया? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आसिम बहुत इनिशियली ही फेज में शो से चला सेकंड गया, एपिसोड है ना? बट आई वॉज लकी इनफ, आई विल से, कि मुझे एक ऐसा इंसान जानने का मौका मिला स्टार्टिंग में, बिकॉज आसिम वॉज जेन्युइनली ट्राइंग कि वो कुछ और रहे जैसा वो बिग बॉस में रहा, क्योंकि मैंने उसको बिग बॉस में भी देखा नहीं था, ठीक है? बट जो लोग हमारे साथ थे वो लोग कह रहे थे अरे यार ही इज मेकिंग एन एफर्ट कि वो थोड़ा सा गुस्सा उसका शांत रहे, हैप्पी रहे, मस्ती अच्छा। करे, तो वो साइड में उसकी देख रहा था। मगर क्या होता है कि कई बार आपका रियल और आपका जो आप ट्राई कर रहे होते हो वो आपको कई बार मैच नहीं होता है, और आप कई बार किसी का जोक नहीं ले पाते हो। तो शायद इन दोनों की आपस में, काफी लोगों की आपस में कुछ नोकझोंक हुई होगी, या फिर शायद मजाक बुरा लग गया होगा, जिसमें उसको फील हुआ कि यार मैं अकेला ही हूँ, मुझे अकेला ही रहना है। तो दैट्स व्हाट हैपेंड आई थिंक। तो मिसिंग वाली तो बाद में, मिसिंग के लिए रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, बट यस आई रियली फेल्ट बैड फॉर दैट पर्सन, फॉर आसिम, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट कंपटीशन, आई विल नॉट लाई। वो एक बहुत तगड़ा कंपटीशन था और सब ये बात जानते थे, पर वो अपने आप से ही कम्पीट करने में अपने आप से हारी है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ट्रू, ये लाइन आपने बहुत सही बोली, मुझे जो ऐसा आपका एनालिसिस है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो जो एक्सटेंट कोई भी नहीं कर पाया, उसको उसने उस चीज को बहुत ले लिया कि हाँ, मतलब क्योंकि ना अपने सबसे आप पहले से। वो स्टंट करने मैं गया था। हाँ, अब जब मैं गया वो तो बहुत मुश्किल था एक्चुअली इस जगह। और मैं गया ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत ह्यूज एरिया है, यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, और 10 मिनट तक मैं एक ही टांग पे टिका रहा। मैंने कहा चल खींचते हैं। मैं नीचे आया, शिल्पा ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मुंबई में कुछ अच्छा इंतजार कर रहा होगा। हाँ। मैंने कहा अरे मैंने कहा अरे अभी तो सेकंड डे है मेरा यार, तुमने तो मुझे घर ही भेज दिया। लाइक ओके चल ठीक है यार। तो एक ना सेल्फ एनालिसिस का एक ना क्वेश्चन मार्क आ गया कि यार आशीष तू कर नहीं सकता। ओके देखते हैं। फिर आसिम गया, नियति गई, ये लोग भी नहीं कर पाए, तो मैंने कहा चल तू इतना बुरा नहीं है। मतलब स्टंट डिफिकल्ट है। एंड देन व्हाट हैपेंड, वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड। सो तो आपको क्या लगता है कि उस पूरे सिनेरियो में, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक ये बात की चर्चा हो रही है कि आसिम के जाने के बाद शो की उतनी टीआरपी नहीं आ रही, आसिम ही मतलब आसिम के ही फैंस की वजह से शो बहुत ज्यादा हाइप पे था, और जो उसने बोला कि अगर मैं 10 साल बाद भी आता तो भी इतना ही हाइप होता, तो क्या आपको लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ा जाने से? यार देखो, मैं इसको दो बातों में डिवाइड करूंगा। आई थिंक रोहित शेट्टी सर के सबसे ज्यादा फैंस हैं हम सबसे। इंस्टा फैन फॉलोइंग आपका घर और आपकी दुनिया नहीं चलाती, वो आपकी दुनिया होती है वर्चुअल। पहली चीज, आई थिंक एनीबडी हु हैज दैट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग जैसे आसिम की है, ही शुड बी फर्स्टली ग्रेटफुल कि वो फैन फॉलोइंग कि भाई अगर 10 साल बाद भी आ रहा हूँ तो लोग मुझे देखना चाहते हैं, which is a great thing, and I am with his fans and I love his fans। ऐसे ही उसको प्यार दें, उसको आगे बढ़ाएं जिंदगी में। बट एट द सेम टाइम ना, हमें इस बात का घमंड होना कि ये शो मेरी वजह से है, वो मुझे लगता है गलत है। क्योंकि शो किसी एक इंसान की वजह से नहीं है, ठीक है? आसिम की वजह से भले ही शो देखने आ रहे होंगे लोग, पर अगर वहां पे एक स्टंट की तार कट जाए
स्टंट शूट ही ना हो, हम लोग सिर्फ एक हैंगिंग दीवार दिखाएं आपको, आप वो स्टंट देखते रहेंगे क्या? आसिम की ऑडियंस देखते रहोगे क्या? नहीं देखोगे ना। तो सब लोग मिलके एक शो बनाते हैं, स्टंट टीम, स्पॉट बॉयज, द फुल चैनल टीम, द फुल प्रोडक्शन टीम, सारे के सारे एक्टर्स, सारे के सारे ड्रेस वाले, एवरी ईच एंड एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व फ्रॉम हेड टू टो, है ना। तो क्योंकि आप 11 जने दिख रहे हो तो आप आपको उस बात का घमंड है कि मेरी वजह से लोग आ रहे हैं। नहीं भाई, आपकी वजह से लोग आ रहे हैं आपको देखने, मगर वो जो शो है वो आपको कुछ देकर ही जाएगा। यस, आपसे कुछ लेगा नहीं वो शो। मैं कह रहा हूँ अगर आप 1 मिलियन के साथ एंटर करें फॉर एन एग्जाम्पल, तो आई एम श्योर कि आप 1.2 1.5 मिलियन के साथ ही बाहर आएंगे। और अगर आप नहीं आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। इट्स सिंपल एज दैट। खबर ये भी थी कि ही इज द हाईएस्ट पेड कॉन्टेस्टेंट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। यार पैसे तो मतलब मुझे पता ही नहीं, आई थिंक आई वाज द लोएस्ट पेड मैम, बिकॉज आई डोंट थिंक अबाउट मनी लाइक दैट। यार मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में जो चीज आप करना चाहते हो उससे बड़ी जायदाद क्या है अगर आप वो क्या कर है? पा रहे हो। ट्रू ट्रू ट्रू। पैसा तो मैं आज नहीं तो कल कमा ही लूंगा, और मैंने अभी भी इतना पैसा तो कमा लिया कि मैं अपनी माँ को और अपने आप को खुश रख सकता हूँ। मैंने देखा मम्मा को आपने गिफ्ट दिया। हाँ, यस। सो तो स्वीट। बस इतना ही चाहिए। उसके बाद तो मेरी वांट्स हैं, वो तो मेरी डिजायर्स हैं। यस यस। पर मेरी डिजायर मेरे काम को लेकर है। मैं काम ऐसा करना चाहता हूँ कि जब जाऊं तो ऐसे, हाय मैंने ये भी किया, हाय मैंने ये भी किया, बस। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला आई लव आसिफ फैंस, हाँ हाँ, है ना? I do। अगर मैं गलत नहीं तो कुछ फैंस को आपने जवाब भी दिया था, उन्होंने आपके कमेंट बॉक्स में आके लिखा भी था। हाँ हाँ हाँ, तो भी मैं मतलब सरप्राइज थी कि आपने जो बात कही राइट। कि ट्रोलिंग भी हुई, हाँ हाँ, बिल्कुल हुई, है ना? बिल्कुल तो हुई। आपको क्या लगता है कि अगर आप फैन है तो इस तरह से ट्रोलिंग करना कितना सही है? मतलब ट्रू फैंस क्या ये काम करते हैं? यार अब उसके बारे में एक जजमेंट दे देना ना मुझे नहीं लगता सही है, बिकॉज मैंने मैंने अपने उसमें भी रिप्लाई यही किया था कि आप लोग अपने पिताजी को जानिए, हाँ। औरों के पिताजी को ना जानिए, और लोग अपने पिताजी को जानते हैं वो कौन है। उसको मैंने बहुत ही साफ से शब्दों में बोला था, अपने बाप को पहचान, मेरे बाप को मैं जानता हूँ। हाँ हाँ। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एज अ फैन या एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, एज एन इंटरव्यूअर, आपको अपनी सीमा पता हो, हाँ, है ना। अगर आप अपनी सीमा क्रॉस कर रहे हैं तो उसके रेपरकशंस तो होंगे। तो बस, और मैं भी उस बात का जवाब 50 तरीकों से दे सकता था, बट आई फेल्ट कि बिकॉज आई लव ऑल ऑफ देम, एंड वो लोग इतना टाइम निकालते हैं कि वो लोग आसिम से प्यार करते हैं या मुझसे प्यार करते हैं या रिस्पेक्टफुली हमारी फोटोज लाइक करते हैं या हमें देखते हैं, तो सिर्फ इतना उन्हें बता देना चाहिए एज अ वेल विशर कि ये गलत है। मैंने उसके लिए कुछ बुरा नहीं कहा, हाँ। ठीक है। आप तो उस दिन भी आपका ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था जो मेरा पूरी कोई लड़ाई मैं थी। तो यही जान रहा था कि ये हो क्या हो रहा क्या रहा है? है, हो आपको क्या वही रहा है और एक्सप्रेशन क्यों था हो रहा है, कि क्या चल रहा है, शो क्या है, हो क्या रहा है। और वो इंसान खुद बोल रहा है कि हम यहाँ स्टंट्स करने आए हैं, हाँ, और आप खुद क्या कर रहे हो, है ना। तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ भी हुआ होगा जो वो उसने वो रिएक्शन दिया, हो सकता है ना। हाँ। जिसको वही जानता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस है ना। यस। क्योंकि आपको कब कौन सी बात बुरी लग जाती है ना, ये आपका दिल ही जानता दिल ही जानता है। अंदर ट्रू से। ट्रू ट्रू। तो अगर शायद वो उस बात को एड्रेस कर देता तो वो बात हल्के में सॉर्ट हो जाती, अगर एड्रेस नहीं करा तो वो बात वैसे सॉल्व उस हो। समय फट जाके। तो जैसा रिएक्शन आया। चलो एक लाइट सी चीज पूछती हूँ मैं। शालीन ने तो नियति के पीछे पड़ गया था, प्रपोज वगैरह किया, आपको कोई पसंद आई थी रोमानिया में? ये मुझसे सवाल ना बहुत लोगों ने पूछा है, अच्छा। और मुझे जेन्युइनली वहां पे मेरी हेयर टीम की सारी लड़कियां बहुत पसंद है, हाँ। और मेरा उन सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है। आई एम स्टिल इन टच विद देम, आई स्टिल टॉक टू देम ऑन इंस्टाग्राम, ऑन वीडियो कॉल। हाँ। तो एंड स्पेशली देयर वाज एन हैंडलर, मतलब हम उनको बोलते थे कि एनिमल हैंडलर, सो वी वर द एनिमल्स। सो एक वहाँ की हैंडलर थी एमा, ओके। और एक यहाँ की हैंडलर थी हमारी सोना, जिसको हम लोग बोलते थे। तो ये सब बहुत ही खूबसूरत लोग थे यार, और वाना, जाना, एमा, सबके नाम तक यूला, याद है। यूलिया, they all were so beautiful and so helpful in every way, and
आई थिंक जब हम लोग स्टंट्स नहीं कर पाते थे, हमारी आपस में लड़ाई होती थी ना, तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे दे ऑल मेड अस स्माइल। वाओ। सो या तो चलिए, सारे नाम तो मैडलिना, इन्होंने अभी यहाँ पे बता दिए। अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कितने नाम बताए हैं? या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम नॉट डेटिंग क्या बात एनीबॉडी। कर रहे हो? या आई एम इतना नॉट डेटिंग हैंडसम। सिंस लास्ट 1, 2, 2.5 साल हो गए मुझे, ओके। रफली 2.5, 3 साल। या आई एम नॉट डेटिंग एनीबॉडी। तो मतलब कोई भी एलिजिबल लड़की है तो प्लीज डीएम। प्लीज डीएम। अरे नहीं, शर्मा हाँ रहे हैं। मतलब आई थिंक अगर प्यार होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, बट अभी आई एम ट्रूली एंड मैडली फोकस्ड ऑन माय वर्क, वर्क। ओके। बिकॉज खतरों से आया तो इंजरीज काफी थी, तो उस एक हाँ। महीना तो मुझे इंजरी को ठीक करने में लगा। फिर माय मॉम वांटेड माय टाइम मेजरली, शी वाज अलोन एंड शी वाज इल, हाँ। तो उनको वो टाइम दिया। हम्म। अब समय निकाला है तो अब आई थिंक थोड़ा सा इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूम के आऊंगा। वाओ। वेयर यू आर प्लानिंग? अभी मैं देहरादून जाने की सोच रहा हूँ, फिर वहां से जिबी जाऊंगा, अरे वाह। और फिर उसके बाद वापस आऊंगा, अरे वाह। और फिर कुछ तहलका मचाऊंगा। मैंने जितना शो में मैंने देखा ना, मुझे ये लगा कि आपका अपने दिमाग पर बहुत कंट्रोल है। मतलब हम्म, कईयों की एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, कोई हम्म, अपने दिमाग पे बहुत कंट्रोल करता है। तो हम्म। मुझे लगता है कि आप जो सोचते हैं ना, वो वो करने मैं का कर लेता ठान हूँ बाय लेते हैं। गॉड्स ग्रेस। या अगर मैंने ठान लिया है तो मैं वो कर दूंगा, अगर मैंने ठाना ही नहीं है और हाँ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्चुअली मुझे बाय गॉड्स ग्रेस ये एक आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि मुझे हर किसी की बात का असर नहीं पड़ता। ये सबसे अच्छा है एक्चुअली। हाँ, मुझे मैं बहुत ही मोटी चमड़ी का हूँ और मैं बहुत ही जिद्दी हूँ। तो मुझे जनरली, मुझे अगर मैं आपको वैल्यू नहीं करता और मेरी नज़र में आपकी सेंसिबिलिटी कहीं स्टैंड नहीं करती, तो आपकी बातें मेरे कान तक भी नहीं पहुंचेंगी। या शो में जब आप गए तो किसने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, या आपको लगता है कि हाँ, इसमें सच में पोटेंशियल था? मतलब शो में जब मैं गया, मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करण ने किया। मैंने अ, शिल्पा का सुबह इंटरव्यू किया, उसने भी करण का ही नाम लिया। हाँ हाँ हाँ, करण, बिकॉज जेन्युइनली करण ने किया। हाँ। क्या है, करण के साथ मैंने ट्रेनिंग भी की है, बट करण ने एक होता है ना, आप कंसिस्टेंटली चीजें अच्छी कर रहे हो, हम्म। एक दो चीजें तो, अब मैं कोई दो चीजें अच्छी करूंगा। अब जैसे कि आई एम सॉरी, एक स्टंट था जिसमें हमें एक स्विंग के ऊपर जंप करके उधर जाना था, उधर से इधर आना था, हाँ वो मेरे लिए मेरे बाएं हाथ का खेल, हाँ वो हाँ। मैं ऐसे ही कर लूंगा। वो जो आ रहा था उसमें हाँ, जंप जंप करना करना है, था, फिर फिर उधर ऐसे जाना जाना था, है फ्लैग उधर। निकालना, जंप करना हाँ, था वो इधर। स्टार्टिंग के ही स्टंट्स हाँ, थे मतलब। हाँ। या बट मैं वो नहीं कर पाया, इट वाजंट माय डे, हाँ। है ना। एक्चुअली। या इट वाजंट माय डे, हाँ। तो अब मैं उस बात को लेके बैठा रहूं, मैं नहीं कर पाया यार, नहीं तो नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, इट्स ओके। क्योंकि उसकी रीजनिंग में नहीं जाते, बट करण ना, जब जब उसको मौका दिया गया, उसने अपने विट्स, अपने स्किल्स को यूज किया है हम्म 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 बहुत जगहों पे। ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ स्टंट्स ऐसे थे, अगर वो करण कर रहा होता तो शायद नहीं कर पाता, हम्म। बट वो उसकी किस्मत ना, वो उसकी या किस्मत है ट्रू ना। ट्रू ट्रू। बट करण ने मुझे सरप्राइज किया, मुझे निमृत ने सरप्राइज किया, एक स्पेशली एक स्टंट में जिसमें ट्रेन के ऊपर भागना होता है और वो फ्लैग लेना होता ओके। है, एंड उसमें शी वाज कम्पीटिंग विद कश्मीर। वो आई थिंक कल आएगा स्टंट। हाँ, मैंने वो यस, आज गाड़ी आएगा वाला वो देखा, स्टंट। वो यस गाड़ी यस से यस, निकलना, वो दैट भी वाज बहुत दैट अच्छा वाज अ किया। वेरी गुड स्टंट। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छे से किया हाँ, उन लोगों ने। आपका स्नेक वाला इंडिविजुअली, स्टंट अरे अरे बहुत अरे डरावना स्टंट था मतलब। आई थिंक मैंने ना इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि उन लोगों को नहीं बताना चाहिए कि आपकी किससे, आपको किससे डर लगता है। आप हाँ। जैसे ही उनको बता देते ना, मैं क्या ऑनेस्टी में एकदम गाय बन के, मुझे इससे डर लगता है, तो उन्होंने मुझे वही करने के लिए बोल दिया और मैं वही करता गया। और और ओ, उस डर से ओवरकम हुए आप? आप आगे देखेंगे कि मैंने जो मेरी स्नेक की जर्नी रही है, वो भी अपने आप में बहुत कमेंडेबल रही है। पहले तो मैं हाथ डालने में मेरी कितनी हाँ। हवा खराब हो रही थी, उसके बाद उन्होंने मेरे गले पे सांप डाल दिया था, आई वन दैट स्टंट। या उसका एक और स्टंट है जो सांपों के साथ ही है, और उसमें टाइम स्पैन तो उफ, बहुत ओके। अच्छा गया। आप शिव भक्त हैं, हाँ राइट? जी, तो मुझे लगा कि वो वाला स्टंट आपके लिए थोड़ा इजी। इजी रहेगा। हाँ आप पता ओम है, नमः बट शिवाय हो। ओम नमः शिवाय बोलता गया, और मैंने भी ये बात सोची है, मतलब मुझे बहुत बार लोगों ने बोला तो शिव भक्त है तो सांप से क्यों डरता है, बट मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। ओके। अ, पर मुझे इस जर्नी में एक बहुत अच्छी चीज रियलाइज हुई, आपको
आपको अपनी ब्रेथ हाँ, उनके साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। द हाँ, मोमेंट यू अलाइन योर ब्रेथ, अच्छा, दे विल नॉट डू एनीथिंग टू यू। हाँ, हाँ, जैसे कि मैं सांपों के साथ जब पहले स्टंट में था, हाँ, मैं हाँ, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, हाँ, तो मैं ना बहुत अंदर हाँ, हाँ, तो हाँ, सांप ना मुझे पकड़ते चले गए। दे हाँ, एक्चुअली रैप्ड माय हैंड, दे ट्राइड बाइटिंग मी आल्सो, बट ठीक है, हो गया। जब सांप मेरे गर्दन के ऊपर था, तो हम 6 लोग थे सांप के साथ, हाँ, हाँ, है हाँ, ना? तो जिन जिन की हवा खराब हो रही थी ना, सांप उनको और टाइट रैप कर रहा था। जो चिल्ला रहे थे, सांप और टाइट रैप कर रहा था। मैंने ना अपनी ब्रीदिंग, नॉर्मल, मैंने कहा तुम मेरे, मैंने एक दो बार बोला भी है, हम एक ही हैं, हम एक ही हैं, हाँ, हाँ, क्योंकि आई नीड टू लुक उसके समझ गई आगे, मैं। है ना? तो जब मेरे साथ वाला सांप जो निमृत का था और मेरे लेफ्ट में जो कृष्णा का सांप था, वो भी जब मेरे पास आ रहे थे ना, वो बहुत ही आराम से थे मेरे पास, ओ, वो भी मेरे पास आए, दोनों के सांप मेरे पास आए। तो ये बात मैंने रियलाइज करी। फिर जब मैं एक और स्टंट करने जाता हूँ सांपों के साथ, वो मैंने ऐसे किया, वो और शायद मैंने मिस कर वो दिया। अभी आएगा, अच्छा, आएगा, वो आया मैंने नहीं। बहुत जल्दी किया सांपों हाँ, के साथ। तो जिसमें सांप एक्चुअली, अगर आपको सांप अटैक करता है ना, तो सांप ऐसे पीछे जाता है हम्म, एंड फिर वो बुक आता है। हम्म, हम्म, तो उसमें सांप गया पीछे, हम्म, और मैंने उसके गर्दन से चाबी निकालनी थी, सांप ओहो, पीछे है, एंड ही इज इन अ पोजीशन टू अटैक मी, एंड मेरा हाथ उसके पास है, सोचो आप। मगर स्टिल माय ब्रीदिंग वाज सो अलाइंड, सांप ने मुझे अटैक नहीं किया। तो तो मतलब ये आप मेरी समझ लर्निंग गए थी, थे ये ये, मेरी लर्निंग थी इन दिस, कि मतलब बहुत वो, कुछ सीखने को हाँ, मिलता है बहुत शो कुछ से, सीखने को मिलता नो है, डाउट। एब्सोल्युटली। किसको आपको लगता है कि डिजर्विंग टॉप 3 कॉन्टेस्टेंट होंगे आपके अलावा? मेरे अलावा टॉप 3 डिजर्विंग, आई फील निमृत, आई फील कश्मीर, एंड आई फील करणवीर। करणवीर। Yeah. और बात की जाए आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, हाँ, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप अपने फैंस को कुछ बताना चाहेंगे? मुझे क्या नहीं पता अनुपमा यार, में वापस जाओगे? पता नहीं यार, मतलब आई थिंक मुझे मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, और मुझे मैं सिर्फ अभी कुछ इवेंट्स कर रहा हूँ, आई एम होस्टिंग फ्यू ऑफ द इवेंट्स इन दिल्ली, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अच्छा मैं ऑडिशंस करूँ, जाके लोगों से मिलूँ, और आई एम अवेलेबल फॉर वर्किंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ शोइंग माई क्राफ्ट। और हाँ, मतलब अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मतलब क्योंकि अभी मैं बस रिकवर ही हुआ हूँ, हम्म। तो ऐसे मतलब आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स। लेकिन खतरों से मैं, इंजरी हो, आज शिल्पा भी ऐसे बैठी थी अपना हाथ लेकर, शिल्पा आपने, को तो बहुत चोटें लगी थी, और गला उसका, शिल्पा का तो बहुत चोटें लगी थी। खतरों में बिल्कुल इंजरी होती है, बिकॉज इट इज़ स्टंट बेस्ड शो, तो वो तो है ही है। बट या अब आए हैं बाहर, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, अब दोबारा वो एक रेस में भागना शुरू करते हैं, लोगों को पहचानना, लोगों को बताना शुरू करते हैं कि हम फ्री हैं। हाँ, हाँ, लेट्स सी व्हाट इज देयर वेटिंग फॉर मी एंड व्हाट आई गेट। ओके। या आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए प्रे करिए। आप लोग जैसे मुझे खतरों में देख रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जेन्युइनली मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि आई एम डूइंग माय बेस्ट। तो आपके इसी प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, और आप लोगों को और एंटरटेन करना चाहता हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू। एक आखिर में सवाल मैं रोहित सर पे जरूर जानना हाँ, चाहूंगी कि वो इतने पॉपुलर होस्ट है, उनकी आपकी मतलब क्या ऐसी चीज लगी कि आपको लगा कि यार इससे सीखने लायक है, मतलब? या स्पेशली आसिम वाला इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें तो रोहित सर का काम एंड कंपोजर वाज हैट्स ऑफ, माइंड ब्लोइंग, बिकॉज द वे द द लिमिट्स इट वेंट ऑन टू, उसके बाद भी उन्होंने अपना कंपोजर नहीं छोड़ा, एंड ही वाज देयर। क्योंकि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं, प्लस आप इतने बड़े दर्जे पे खुद हैं, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू चक दैट पर्सन आउट ऑफ द शो एंड जस्ट True. से कि मैं नहीं शूट कर रहा, हाँ, निकाल इसको बाहर। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट बाद में भी टीम उनके पास गई और उनसे पूछा, रोहित सर ने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको शूट करना है तो करे, वाओ, बट ही वॉकड आउट, या जो भी हुआ आई डोंट नो। बट रोहित सर, जितना मेरी नॉलेज में है, रोहित सर ने बहुत सामने से बोल दिया था कि ही हैज़ नो प्रॉब्लम विद आसिम कंटिन्यूइंग द शूट और वट एवर,
It is production and SIM squad. ओके Yeah, he had no problem with it. तो वो बहुत मायने